अभी तक हम लोग पोलिनोमियल के बारे में जान चुके हैं। जैसे पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री हमने बताया था, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल इसको कहते हैं जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। तो डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल हमने बताया था लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिकल, चौथा बाई क्वाड्रेटिक। मतलब जिसका डिग्री 1 हो जिस पोलिनोमियल का, उसको लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 हो उसको क्यूबिकल पोलिनोमियल, और जिसका डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम एक छोटा सा नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल पढ़ लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल के क्या प्रकार होते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल जो होता है वो एक नंबर होता है मोनोमियल। मोनोमियल किसको कहते हैं? वैसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है। पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 5x एक ही टर्म का पोलिनोमियल है, 2x स्क्वायर, 3x टू दी पावर 5, ये सारे मोनोमियल हैं। दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब पोलिनोमियल containing टू टर्म्स। मतलब जिस पोलिनोमियल में दो टर्म्स हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे x+5, 2x+3, x² + 9, ये सारे बाइनोमियल हैं। इसी प्रकार से तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिस पोलिनोमियल में तीन टर्म हो, मतलब पोलिनोमियल containing थ्री टर्म्स। मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे x² + 2x - 3, ये एक ट्राइनोमियल है। तो ये टर्म्स के आधार पर हम पोलिनोमियल को इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। अभी अगला जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद हमारा पोलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहेंगे? तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो और नॉन जीरो कांस्टेंट हो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। और जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर हैं वो सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। ए पोलिनोमियल of one term containing
ए नॉन जीरो रियल नंबर, इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, चूंकि ये जीरो नहीं है। इसी तरह 6, -8, ये सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल आ जाएंगे। फिर जीरो जीरो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका वैल्यू जो है, जिसमें एक टर्म हो और वो टर्म कौन सा हो, जीरो हो, उसी को जीरो पोलिनोमियल हम बोलते हैं। और जीरो पोलिनोमियल का कोई डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म कंटेनिंग ए नॉन जीरो रियल नंबर, इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। और जो जीरो पोलिनोमियल होता है वो जीरो ही होता है। अभी हम आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। तो पोलिनोमियल का सारे थ्योरी खत्म हो गए। एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल in case of polynomial write the degree। मतलब जैसे कोई पोलिनोमियल दिया हो, तीन चार एक्सप्रेशन दिए हो, तीन चार एक्सप्रेशन, और उसमें क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए कि इसमें कौन सा पोलिनोमियल है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ। पहला है x³ - 5x + 2। दूसरा है y² + √2y - 5। तीसरा है 2√x + 7। अब जब पोलिनोमियल का हमने डिफिनीशन पढ़ा था तो उसमें यही पढ़ा था कि पोलिनोमियल का डिफिनीशन मतलब कि उसके कोई भी एक्सप्रेशन हो और जिसका डिग्री जो होता चाहिए वो नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो जब हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं तो पहला जो है x³ - 5x + 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो x³ - 5x + 2 जो है, यहाँ जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल का डिग्री इसका 1 है और इसका 3 है। 1 और 3 है तो ये दोनों जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बाकी ये दो जो है कांस्टेंट है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एक पोलिनोमियल हो गया। और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि इन x³ - 5x + 2, मतलब x³ - 5x और +2 में ओनली क्या है, केवल तो x का पावर जो है वो नॉन जीरो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है। ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल x, देयरफॉर x³ - 5x + 2 is a polynomial। नॉन इंटीग्रल डिग्री
नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल एक्स, मतलब एक्स का जो पावर है इसका 1 है और इसका 3 है, तो इसलिए एक्स क्यूब माइनस 5x+2 जो है एक पोलिनोमियल है। और ये भी बताया था मैंने कि वेरिएबल का जो किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट डिग्री होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसलिए इस पोलिनोमियल का डिग्री 3 है। इन केस ऑफ पोलिनोमियल राइट द डिग्री, तो द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यूब -5x+2 इज 3, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 3 है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अभी जब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है y² + √2y - 5। तो यहां भी हम क्या देखते हैं कि y का पावर 2 है और यहाँ पे y का पावर 1 है -5, तो y² + √2y - 5 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, क्या हो जाएगा डिग्री? हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। y का हाईएस्ट पावर 2 है, तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन अपने पास है 2√x + 7। 2√x + 7 में जब हम आते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × x का पावर 1/2 + 7। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे x का पावर क्या है? 1/2 है, तो x का पावर जो 1/2 है, इसमें इसको हम रेशनल बोलते हैं। तो जब रेशनल आ जाएगा, 1/2 में पावर आ गया या माइनस में पावर आ गया, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल is irrational, therefore it is not a polynomial, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से अगर पोलिनोमियल आ जाता है कि बताइए कि इस एक्सप्रेशन में क्या क्या पोलिनोमियल है, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसमें बोलेंगे कि बताइए कि इसमें कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऑलरेडी एग्जांपल में बताया गया है कि जिस पोलिनोमियल का पावर जो है डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, जिसका डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, जिसका डिग्री 4 होगा उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं x - x³, ये एक पोलिनोमियल है, तो x - x³ में भी
रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको, -x⁻³ प्लस x। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो जिस मतलब -x³ प्लस क्यूब x इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मतलब ए जो है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, इसलिए ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 द पोलिनोमियल में बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, इस पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 लिख दिया, विच इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्यों पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, क्योंकि y का हाईएस्ट पावर जो है 2 है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देयरफॉर ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है, लीनियर पोलिनोमियल कौन सा है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है। अभी पोलिनोमियल में जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। मतलब एक्स स्क्वायर का जिस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब पोलिनोमियल जैसे दिया हुआ है x-1 इंटू 3x-4। अब सबसे पहले हम इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, x-1 इंटू 3x-4 है, तो x से 3x-4 का x इंटू 3x-4 माइनस फिर 1 से 3x-4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 3x इंटू एक्स करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 7x प्लस 4। हमको ए पोलिनोमियल मिल गया। अभी अपने को क्वेश्चन क्या है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, 3 का। देयरफॉर
देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। मतलब इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो 3 होगा। दैट्स योर आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। टू एक्स माइनस 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो पहले हम इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लेके आते हैं। तो 2x से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, फिर माइनस 5 है, माइनस 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। दिस इंप्लाइज 2 to 4 x क्यूब माइनस 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 2 जा 10x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 3 जा 15x माइनस 5। दिस इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 10x स्क्वायर है, तो माइनस 16x स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 15x है प्लस 17x माइनस 5। मतलब ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन है? माइनस 16 का। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 16। दैट्स योर आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डिग्री निकालना है हम लोगों को। कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका डिग्री अपने को डिटरमाइन करना है। जैसे पहला हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3x का पावर 5। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3x टू दी पावर 5। तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले जिस टर्म का पावर डिग्री ज्यादा है उसको पहले ले लीजिए। तो एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3x टू दी पावर 5 में बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे इस टर्म का डिग्री सबसे ज्यादा है तो 3x टू दी पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x। अब यहाँ हम देखते हैं कि वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर किसका है? वेरिएबल इसमें x है और x का सबसे ज्यादा पावर क्या है? 5 है। तो दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। क्योंकि पावर सबसे ज्यादा 5 है तो दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। यही डिग्री ही डिटरमाइन करना था। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है 5 है। दैट्स योर आंसर। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं।
x टू द पावर 100 माइनस 1। अब एक ए पोलिनोमियल दिया हुआ है x टू द पावर 100 माइनस 1। तो जो x टू द पावर 100 माइनस 1 पोलिनोमियल दिया हुआ है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर 100 है तो x टू द पावर 100 माइनस 1 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब है 100 डिग्री का पोलिनोमियल है। सेम इसी तरह एक और ले लेते हैं। y टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर 4। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y टू द पावर 3 1 से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो y का पावर 3 और माइनस वाई टू द पावर 3 का मल्टीप्लीकेशन y टू द पावर 4 से हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। y टू द पावर 7 इज इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 7 प्लस वाई टू द पावर 3। तो यहाँ वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर क्या है? 7 है। y का सबसे ज्यादा पावर क्या है? 7 है। तो इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। यहाँ हम देखते हैं y टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर 4। तो सबसे पहले इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लेके आते हैं, तो y टू द पावर 3 y टू द पावर 3 इंटू 1 y टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 4 y टू द पावर 7 हो गया, माइनस वाई टू द पावर 7 प्लस वाई टू द पावर 3। तो यहाँ पे जो ए वेरिएबल y है इसका हाईएस्ट पावर 7 है, तो इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पोलिनोमियल में पूछे जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन पोलिनोमियल के लगभग सारे क्वेश्चन का एक्सरसाइज मैंने बता दिया है। आगे आप प्रैक्टिस करते रहना। और ये पोलिनोमियल आज खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम बताएंगे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है।